अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल हैना बाय शन्नो। और मैंने बनाया अपना न्यू चैनल और इसमें मैंने 5-6 शायद वीडियो डाल दी है। मैंने 5-6 तो डाल ही दी है। और न्यू चैनल होने की वजह से मुझे अभी इतनी कुछ ख़ास पहचान नहीं मिल रही है, पर फिर भी मैं जो है वीडियो बनाती रहूँगी। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। पहले तो आप जो है मेरा डिज़ाइन देख लीजिए। मेरा डिज़ाइन जो है इंडियन डिज़ाइन, तो आज हम बनाएंगे इंडियन डिज़ाइन, जैसे कि मैं पहले भी बना चुकी हूँ ग्रूम के साथ। तो आज है हमारा ब्राइड का। तो ब्राइड का हमने दूसरे हाथ का कुछ ऐसे बनाया है कि वो डोली में बैठी हुई है। और कुछ डिटेल डालेंगे, कुछ पिकॉक के साथ काम करेंगे, कुछ एलिफेंट डालेंगे। हमारे बहुत सारे डिज़ाइन होंगे जो कि इंडियन ट्रेडिशनल है ही। और इससे पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप जाके जो है देख सकते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे। तो मैं बना रही थी अपनी ब्राइड। तो ब्राइड का मैंने जो है डोली के अंदर पहले तो मैंने एक बेसिक सा ही करा था। और पहले उसे डोली में मैंने अपनी ब्राइड को बिठा दिया था। फिर मैं इसके लहंगे की तरफ आ चुकी थी। लहंगे का बॉर्डर में बना रही थी। और बॉर्डर में भी हम छोटी छोटी डिटेल्स को डालेंगे। जैसे अब मैं थोड़ा सा कर्व करते हुए लाइन को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, जो कि हमारे लहंगे की प्लेट्स होंगी। ठीक है, तो इस प्लेट्स में आप चाहे तो कुछ हेवी भी बना सकते हो, पर मैंने बहुत लाइट रखते हुए इसमें खाली मैंने लाइन जो है थोड़ी सी ट्रायंगल की शेप में मैंने कुछ लाइंस मैंने करी है। और मैं ज़्यादा हेवी नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल लाइट काम करने वाली हूँ और ज़्यादा बोल्ड मैं नहीं करूँगी। तो लाइन को मैंने जो है फिर से थोड़ा सा लाइन को मैंने डार्क दिखाया। लहंगे की जो लाइन है जो बहुत ज़्यादा लाइट है, तो उसे मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी। लाइन को मैंने किया है डार्क। और अंदर के कुछ डिटेल्स छोटे छोटे जो है कि जो भरने ज़रूरी हैं, तो वो मैं छोटे छोटे हम्स से मैं उसको जो है खाली जगह को भर दूंगी। ठीक है, ब्लाउज़ का जो है हमें थोड़ा सा डार्क दिखाना है और लहंगे का हिस्सा हमें लाइट रखना है। तो ये हमारा तरीका होगा। और जो है अब दुपट्टे की जो है हमें शेडिंग करनी है हल्की हल्की। आप चाहो तो कोई डिटेल डाल सकते हो, पर इतनी छोटी सी जगह में मैं कोई डिटेल नहीं डालने वाली, मैं करूँगी शेडिंग। तो आप भी शेडिंग कर सकते हो। तो शेडिंग मैंने की है हल्की फुल्की। और जो है डोली के साइड में से हम थोड़ा सा पर्दे का भी हिसाब रखेंगे, बहुत छोटा सा पर्दे की लाइन को ड्रॉ करेंगे। और इसमें 1-2 लाइन अभी जैसे ये डार्क लाइन है, थोड़ी सी इसके ऊपर छोटी छोटी हल्की हल्की हम लाइट लाइन रखते हुए थोड़ी शेडिंग करेंगे। हमें पर्दे का लुक चाहिए ही। अब जो है ऊपर की तरफ हम आ गए हैं, जो डोली के जो ऊपर इसे आप क्या कहते हो, इसके गुंबद की तरफ। तो वहाँ पर जो छोटे छोटे बिट्स डालेंगे हम हम्स के ही। और यहाँ से हम थोड़ा बहुत काम को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है हम डोली के जो साइड में से दोनों जगह से हम निकालेंगे ये डंडे, जिसकी मदद से दुल्हन डोली के लेके चल रहे हों। तो और 2 साथ में कुछ आदमी बनाएंगे जो डोली को सहारा दे रहे हैं। हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होगा। तो लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया था क्योंकि मुझे ये डंडे का हिसाब रखना था डोली का जो होता है। अब यहाँ पर जो है मैं बनाऊँगी कुछ ऐसे मज़दूर ऐसे आदमी जो इस डोली को लेके जा रहे हैं। और उसके हैंड को हम इस तरीके से रखना है कि उसने कंधे पे ये डंडे रख रखे हैं और आगे से जो है डंडे को पकड़ रखा है। तो कुछ हमारा इस तरीके से होगा। अभी हम बेसिक करेंगे। बेसिक इसलिए करेंगे क्योंकि हमें एक अपना अच्छा स्ट्रक्चर जो है हमारा ह्यूमन का मिल जाएगा।
और मैं आपको बता दूं, प्लीज़, मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता है मैं क्या बोलूं। अगर आपको लगता है यहाँ पर ये गलत बोल रही तो प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है मैं एक इनका जो है फ्रॉक टाइप का, जो पुराने ज़माने में ख़ास तौर पर जो काम करने वाले होते थे तो वो इस तरीके से कपड़े पहनते थे, तो मैं वही कपड़े दिखाने वाली हूँ। तो और हम इस फ्रॉक को तैयार करेंगे और इसके नीचे की जो धोती है हम किसी भी पजामे या कुछ पहनाने की, आप अपने मर्ज़ी से कुछ नीचे का जो उसके पैरों में टांगों की तरफ कुछ पहना सकते हो। बट यहाँ पर मैंने धोती पहनाई थी, मुझे धोती से अच्छा कुछ नहीं लगा तो मैंने धोती यहाँ पे रखा था, ठीक है। और मैंने फिर उनके नीचे जो है वैसे चमड़े के जो शूज़ होते हैं वो वाले मतलब इनको रखे थे डिज़ाइन। यहाँ दूसरे साइड से भी हम आ जाएंगे, दूसरे साइड में भी हमारा कुछ इसी तरीके से होगा। 19-20 का फ़र्क आता है दोनों के बीच में, जैसे साइज़ का, तो कोई बात नहीं है, पर ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से हमारा जो है जो हमारा ये आदमी है जो डंडे को पकड़े हुए है, तो उसको ना पूरा कवर नहीं कर पाए, पर जितना हो सकता था मैंने उसे लिया। अब यहाँ से हम उसको वहाँ इसके नीचे भी हम जो है धोती रखेंगे और शूज़ के साथ शूज़ को बनाने का तरीका है नीचे हल्का सा कर्व करते हुए और नीचे से एक कर्व लाइन लेते हुए और शूज़ की हील्स बनानी है, बस, ज़्यादा मेहनत नहीं है। और कपड़ों पे आप चाहो तो आप अपने तरीके के डिज़ाइन रख सकते थे, पर मैं यहाँ आपको सिखा रही हूँ तो मैंने इनके कपड़ों पे कोई ऐसी डिज़ाइनिंग नहीं की है। मैंने ओनली कुछ डिज़ाइन निकालते हुए और उसके अंदर शेडिंग दे दी है, मैंने ज़्यादा हेवी नहीं किया। आप चाहो तो काफ़ी हेवी भी बना सकते हो, ठीक है। फिर मैंने जो है डोली के जो नीचे के पाए होते हैं उसके पैर डोली के, तो मैंने वो भी रख दिया था ताकि जब नीचे रखें तो जैसे दुल्हन उतरती है वो थोड़े से ऊंचेपन पे रहे, तो इसलिए नीचे हमने डोली के पाए भी बना दिए थे। फिर थोड़े से हमने उसके जो है डंडे, डोली के उस डंडे को भी हमने शेडिंग में कर दिया था और उसके फ्रॉक को भी हमने शेडिंग कर दिया था, सॉरी। और जहाँ शेडिंग की जगह है आप खुद भी अपने अंदाजे से जो डिज़ाइन बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। पगड़ी आप अपने तरीके से बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर यहाँ पर मुझे बहुत छोटे छोटे बारीक बनाना था इसलिए पगड़ी मैंने ऐसे जल्दी जल्दी में कर दिया था। और फिर मुझे यहाँ पर छोटी सी बालकनी सी बनानी थी, क्योंकि यहाँ पर या तो मुझे फिर उसको बिल्कुल फिल करनी थी, यानी कि जगह को बिल्कुल मेहंदी से भरना था, पर मुझे ऐसा नहीं करना था, तो मैंने जो है एक बालकनी की साइड निकाल दी थी दोनों तरफ से। और ये है कि 4 लाइन लिया, फिर इसके जो है 4 लाइन के दोनों तरफ हम जो है हम्स बनाएंगे और इसके बीच में एक लाइन को हम डार्क करेंगे, ठीक है। अब नीचे भी हम कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। जो लाइन हमने पहले सबसे पहले हमने जो लाइन को ड्रॉ किया था हल्के फुल्का, अब उसको हम डार्क करते हुए आएंगे। यहाँ पर भी कम से कम हम 3 या 4 लाइन लेंगे और हम्स को बनाएंगे सबसे ऊपर। हम्स बनाने का हमारा जो है हम इसलिए बनाते हैं ताकि लाइन ख़राब ना हो। और यहाँ पर जो है मैंने कम से कम 4 लाइन ही लिया था, सेम जैसे मैंने ऊपर लिया था। अब नीचे भी हम हम्स बनाएंगे और बीच की लाइन को डार्क करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको जैसा भी लगता है, कुछ कमी भी लगती है या आपको नहीं पसंद आता या आपको पसंद आता है किसी भी तरह का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल रही तो ये भी प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर देना। और यहाँ पर छोटे छोटे कर्व करते हुए मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है एक बालकनी का हिस्सा बनाना है।
अब जो है नीचे हम ड्रॉप लाइन ले लेंगे। ड्रॉप हमें ऐसा बनाना है जैसे लीव्स, कुछ इस तरीके से हमारा जो है पिलर बनेंगे ये बालकनी के, जो कि आजकल मेहंदी में बहुत ज़्यादा देखे भी जाते हैं और ये बॉर्डर बनाने के बहुत अच्छे से काम आता है। ये हमारा एक तरीके से बॉर्डर है, पर जिसे हमें बालकनी बनानी है कुछ इस तरीके से डिज़ाइन आप कुछ भी ले सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी का भी। इसके नीचे हम छोटे छोटे सर्कल बना रहे हैं। और सबसे नीचे में जो है लाइन को ढकने के लिए मैं उसे हम्स बनाऊंगी। छोटे छोटे हम्स लेने हैं और हम्स हमेशा जो है इक्वल लेने होते हैं। छोटे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर लाइन ख़राब हो जाती है। बीच की लाइन को हमें थोड़ा डार्क करना है। और बालकनी के जो हिस्सा हमने बनाया है, जैसे कि छोटे छोटे पिलर बनाए, इसको हम बाद में फिल करेंगे। इतने हम नीचे कोई और काम ले लेंगे। तो नीचे मैंने बनाया है एक लाइन को मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, ताकि अब जो है ऊपर का कुछ हिस्सा मैं और भी डिज़ाइन बना सकूं। और नीचे भी हम बॉर्डर लेंगे। नीचे का बॉर्डर भी हम कम से कम 2 फिंगर का तो लेंगे ही। तो वो बॉर्डर की नीचे जगह छोड़कर अब हम इसका बीच का काम निपटाएंगे। और बीच का काम हमारा ये है कि हमें जैसे सामने वाले हॉर्स वाले डिज़ाइन में नीचे गेट लेना है और ये डिज़ाइन इसी का ही हिस्सा है। ओके, अब हम इस गेट के ऊपर भी हमें कम से कम 2 लाइन तो रखना ही है। और एक हिसाब ले लिया है मैंने पिलर का। मुझे यहाँ पर पिलर बनाना है तो उसी हिसाब से ही मैंने लाइन को ड्रॉ किया था। एक साइड में मेरा काम बहुत कमी से आ रहा है, क्योंकि बराबर लिया ना तो बराबर सेम लेना पड़ेगा। तो इससे मेरी एक साइड से जगह जो ना कम है, फिर भी मैंने लिया। तो ये पिलर मैं बना चुकी हूँ और इसके बीच सेंटर में हमें एक कुंड जैसी चीज़ बनानी पड़ेगी, जिसमें हमें बनाने हैं पिकॉक। तो मैंने पहले ही सोच लिया था। और अगर आपको अपने काम को फास्ट करना है तो सबसे पहले जो है आपको ये डिज़ाइन को सोच के रखना है कि आप क्या बनाने जा रहे हो। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना सोचे समझे मेहंदी को लेके बैठ जाते हैं कि अब मैं क्या बनाऊँ, तो वो सोचने में टाइम निकल जाता है। तो बनाने से पहले जो है आपकी प्रैक्टिस ही आपके काम आती है। और दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ड्रॉ करने वाले हो, या फिर आप जिसकी भी लगाने जा रहे हो उससे 1-2 दिन पहले आप उससे पूछ ले कि आपको क्या डिज़ाइन चाहिए। अगर वो जैसे बताते तो 1-2 दिन पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। यानी कि जो काम 5 से 6 घंटे में होगा तो वो और कम में होगा, 1-2 घंटे कम में होगा। और यहाँ मुझे बनाना था पिकॉक, और मुझे पिकॉक डबल बनाना है। और पिकॉक ज़रूरी नहीं है सेम हो। आप ऐसा होता है ना, बिल्कुल जैसे यहाँ पे बैठा है तो दूसरी साइड से भी हमें ऐसा नहीं, आप किसी भी मोड पे ले सकते हो। जैसे कि एक की जो है चोंच सामने है तो आप एक की पीछे की साइड से ले सकते हो, या उसको जो है थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हो इसके मुंह को, तो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने जो है फेदर टेल मैंने ले लिया था। एक तरफ से मैंने फेदर टेल बहुत शॉर्ट लिया था और एक से, तो मुझे वो थोड़ा सा गड़बड़ सी लगी, मैंने उसको फिर से बनाया। अब जो है इसका डबल लाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बाद में ये सब बनाएंगे तो शायद हमारा डिज़ाइन मेसी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इससे पहले हमें लाइन को खुद ही डिज़ाइन अंदर करने से पहले ही डबल लाइन ड्रॉ करना है। अब यहाँ जो है इसके अंदर के साइड मुझे एक बालकनी का हिस्सा बनाना है, और
इसी वजह से अब मैंने जो है इसके बीच सेंटर से भी ले लिया और साइडों में से भी मैंने कम से कम 3-3-4 लाइन ले लिया है कम से कम। अब इसके ऊपर हम हमसे रखेंगे, जैसे कि हम और ऊपर काम कर चुके हैं। अब जो है नीचे की लाइन को ड्रॉ करेंगे और जो सेम बालकनी हमने वो बनाई है ना, कुछ मिलता जुलता हमें नीचे, इसके नीचे भी हमें अपनी बालकनी को तैयार करना है। डबल लाइन लेते हुए मैंने पहले तो थोड़ी सी लाइन ऐसे निकाली है कि मुझे उसमें हम से बनाना था, हल्की लाइट लेके, ताकि मेरी जो है हम से बनाते वक्त बिना लाइन की जो मैं बना रही हूँ और बिल्कुल भी फ़र्क ना आए, छोटा बड़ा ना हो। तो इससे मैंने पहले ही लाइन को हल्का फुल्का सा ड्रॉ कर लिया था। फिर उसके बाद में मैंने कम से कम 3 लाइन लेते हुए नीचे मैंने पिलर बना दिए हैं। और तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ डेली वीडियो डालती हूँ। और मेरी वीडियो डालने से और बेल आइकन को प्रेस करने से आपको मेरे जो है वीडियो मिलती रहेगी। और यहाँ पर कुछ काम मैंने जो है अपने पिकॉक का पहले ही कर लिया था। थोड़ा बहुत मैंने आगे से उसका फेस और नेक के साइड मैंने सब, नीचे की बॉडी मैंने उसको जो है थोड़ा सा डार्क कर दिया था, और उसके विंग्स में भी मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया था। और जो ऊपर रह गया था मैंने आपको बताया था कि इसको जो है मैं शेडिंग थोड़े से ड्राई होने के बाद में, इतने में नीचे कुछ और काम कर लेती हूँ। तो अब मैं जो है ऊपर काफ़ी ड्राई हो चुका था वो, तब उसके अंदर मैंने पिलर के अंदर में फिल कर रही हूँ जो जगह खाली है। और आप चाहो तो डिज़ाइन को चेंज करते हुए आपको पिलर को डार्क कर देना है और अंदर की जगह को जो आप फिल कर रहे हो उसे छोड़ देना है, खाली आप चेंज भी कर सकते हो। अब आ गए हम फेदर टेल की तरफ। फेदर टेल में आप अपने तरीके का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं जैसा बना रही हूँ तो वैसा ही आप बनाओ। पर ये मुझे बहुत आसान लगता है और मुझे खूबसूरत भी लगता है, और मुझे जो है ना थोड़ी सी रियलिटी भी लगती है इससे। तो मैं जो है इसके अंदर और डिज़ाइन नहीं डालती, तो मैं ये ज़्यादातर मैं यही डिज़ाइन रखती हूँ। अंदर से थोड़ी सी ड्रॉप लाइन डालती हूँ और उसको डबल करने के बाद में उसे बाद में मैं फिल कर देती हूँ। तो ज़्यादातर जो है पीकॉक की फेदर टेल में मैं यही डिज़ाइन करती हूँ। दूसरी तरफ से भी हम सेम रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिज़ाइन अगर बना रहे हो तो सेम ही आपको रखना है। कोई सा भी डिज़ाइन बनाओ, चाहे आप जिस डिज़ाइन से भी फिल करते हो उसको सेम ही रखना है फेदर टेल को। अब जो इसके नीचे का जो हिस्सा बचा हुआ है, तो हमें जो है इसका बॉर्डर काफ़ी चौड़ा बनाना था, और नीचे तक आ जाएंगे हम, और इसके बॉर्डर को जो है नीचे भी हम कुछ गेट की तरह हम खिड़की रखेंगे। ऊपर का जो हमारा थोड़ा सा डार्क रह गया था काम करना, तो उस लाइन को हम बोल्ड करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा शेडिंग ले रही हूँ। और इसको भी फिल कर देंगे। फिल करने का तरीका हमारा ये होना चाहिए कि हमें जिस डिज़ाइन की तरफ चारों तरफ हमें फिल करना है उस पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, और फिर बाहरी जगह पर उसे फिल कर दो अच्छी तरीके से।
और नीचे की लाइन को थोड़ा सा डार्क करेंगे एक लाइन छोड़ने के बाद में। सेम ऊपर भी हमारा बॉर्डर पे यही काम रहेगा। और थोड़ा सा मुझे चेंजिंग लाना था, तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा एक मून बना दिया था एक साइड में, और थोड़ा सा मैंने और उसके चारों तरफ मैंने बादल बना दिए थे। और यहाँ पे मैंने लाइन लेते वक्त में मुझसे बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया था, जो कि मैंने बाद में उसे साफ़ कर दिया था और फिर से मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया था। और यहाँ पर हम बनाएंगे एक खिड़की, जिसके हम बनाएंगे कम से कम 4 लाइन उसे घुमाते हुए नीचे तक लेके जाना है और काफ़ी चौड़ा हमें रखना है। और सेम हमें इसके बराबर में भी बनाना है। और जैसे कि जगह नहीं रह गई है तो जगह तो है ही नहीं, मगर उसके हिसाब से बनाना है हमें। जैसे जगह नहीं है ना, अब उसे वहाँ से हमें छोड़ देना है। जितनी जगह में आ सकता है मैंने उसे करा, और फिर मैं जो है इसके ऊपर की तरफ को मैं फिल कर रही हूँ। आप चाहो तो उसकी कम से कम ये 2 या 3 लाइन ले सकते हो, पर मुझे ज़्यादा वो करना नहीं था। अब इसके अंदर भी मैंने एक जो है प्लेन लाइन करते हुए एक गेट की तरह मैंने निकाला है, जिसको हम करेंगे ओनली शेडिंग रखेंगे, क्योंकि ऊपर हमारा डार्क काम हो चुका है इसके, तो नीचे हमें शेडिंग रखेंगे। हमें हर काम का बैलेंस बनाते हुए चलना है, क्योंकि अगर हमने डार्क काम किया है तो अब हमें जो है नीचे थोड़ा सा लाइट काम करना है। अगर आप डार्क के साथ फिर से डार्क लाइन ले लेंगे ना, या कुछ भी काम डार्क ले लेंगे ना, तो वो फिर ओवर लगेगा ज़्यादा और ज़्यादा उभर कर नहीं आएगा। अगर हमें बोल्ड काम को हाईलाइट करना है तो थोड़ा सा लाइट काम को लेना होगा, और अगर हमने ज़्यादा लाइट काम लिया है तो उसके नीचे या उसके बराबर में हमें थोड़ा बोल्ड काम लेना होगा, जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस रहेगा और हमारा काम अच्छा भी लगेगा, हाईलाइट होगा और बहुत प्यारा भी लगेगा। अब हम इसके नीचे हम्स बना रहे हैं। हम्स बनाने का हम अच्छा भी लगता है, और बनाने का इसलिए ज़्यादा वो होता है क्योंकि लाइन ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ऐसे डिज़ाइन में लाइन ख़राब होती है तो आपका वो दूर से बाद में वो फिर दिखता रहेगा और वो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, कम से कम 3 या 4 लाइन तो हमें लेनी ही होती है। तो यहाँ पर मैंने 3 लाइन लिया था, जिसमें से ना 2 लाइन को मैंने जॉइन करते हुए उसे थोड़ा सा डार्क कर दिया था, बोल्ड लाइन कर दिया था, आपको जो दिख भी रहा है। अब मैं डबल हम्स कर रही हूँ। अब ये जो नीचे का हिस्सा है हमारा, या तो इसे पाम हिस्सा समझ लीजिए, और अगर पाम हिस्सा भी नहीं है तो ये एल्बो से ऊपर ऊपर का हमारा काम है। अब ये कलाई की तरफ का है, जहाँ हम एलिफेंट बना रहे हैं, क्योंकि मुझे तो आपको दिखाना था इस डिज़ाइन को, मेरा जो था, तो मुझे आपको इस जो है एलिफेंट को हमारा दिखाना ही था, तो इसलिए मैंने बनाया। मगर जब आप किसी रियल ब्राइड के लगा रहे होते हो तो यहाँ कलाई की तरफ आपको बहुत लाइट काम लेना है, क्योंकि चूड़ियों में जो है ज़्यादा डिज़ाइन ढक जाते कलाई में आते आते, तो कलाई की तरफ आपको बहुत लाइट काम लेना है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे जो है आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि मुझे एलिफेंट बनाना था, बताना था आपको, और ज़रिए ये भी था कि आपको सिखाना भी था। तो मैंने पहले तो हल्का फुल्का मैंने स्ट्रक्चर सा थोड़ा सा बेसिक डिज़ाइन लिया, और उसके बाद में थोड़ा सा मैंने उसे बोल्ड करते में चली गई। ज़्यादा बोल्ड मुझे नहीं रखना था, मुझे बस थोड़ा सा क्लासिक ही रखना था। मैंने बोल्ड नहीं रखना था एलिफेंट को, क्योंकि बोल्ड काम हमारा जो है पिकॉक साइड में हो चुका है। तब यहाँ थोड़ा सा हम थोड़ा सा क्लासिक ही लेंगे, ज़्यादा हेवी नहीं रखेंगे। तो यहाँ का मैं उसका ब्लैंकेट बना रही हूँ, जो एलिफेंट को हमारा कवर करेगा थोड़ा बहुत। इसमें हम थोड़ा सा कम से कम 3 लाइन करेंगे, क्योंकि एक लाइन तो हमें वैसे भी डार्क चाहिए
फिल करने के लिए। अब जो है इसके चारों तरफ हम हम्स का बॉर्डर लेंगे, जो कि हमारी खूबसूरती दिखाए, और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और दोनों तरफ से हमें चादर के छोटे छोटे से झूमर निकाल देने हैं। और पूंछ की तरफ से हमें जो है एक बेल्ट लेनी है। और फिर मैंने इसकी पीछे से टेल बना दी थी, और टेल जो है इसकी ज़्यादा लंबी नहीं होती। और फिर इसके कान के पास में छोटे छोटे झूमर बना दिए थे मैंने। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ही बनाओ, सेम करो, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन को बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने आपको बनाना ही था, बताना था। आप जो है ये कलाई के हिस्से पर आप कोई भी बहुत मतलब हल्का फुल्का डिज़ाइन लेंगे। और जो एलिफेंट है वो आप चाहे पाम के बीच में भी ले सकते हो, या फिर इसकी जगह ब्राइड बना सकते हो। मेरा इरादा ब्राइड बनाने का था, पर मैंने एलिफेंट ही बनाना था, इसलिए मैंने एलिफेंट ले लिया था। अब जो है इसकी ब्लैंकेट को हम अच्छी तरीके से डिज़ाइन से भरेंगे और बनाएंगे वो डिज़ाइन जो अंदर से फिल करना है बाद में। हम कुछ वाइन लेंगे, कुछ लीव्स लेंगे और छोटे छोटे फ्लोरल लेंगे। और आप अपने तरीके का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, लोटस बना सकते हो, क्योंकि फिल करना है। क्योंकि हमारा जो एलिफेंट बहुत ज़्यादा लाइट है, तो उसकी जो है ब्लैंकेट में हमें डार्क काम करना ही है। और अगर हम ये एलिफेंट को डार्क बनाते हैं, बोल्ड करते हैं, तो हमें अंदर की चादर को जो है इसकी बहुत लाइट डिज़ाइन देना होता है, जैसे कि कुछ वाइन्स बना देना। अब थोड़ा बहुत जो है हम शेडिंग देंगे अपने एलिफेंट पे। ऐसे ही खाली बना के नहीं छोड़ना है, आपको हल्की फुल्की शेडिंग करनी है। और इसके चारों तरफ हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे लाइन को भी, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी। और ब्लैंकेट की चारों तरफ जो अंदर की तरफ है उसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, और अंदर की जगह को भी बिल्कुल फिल कर देनी है। और मैं बार बार कहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और खूब सारा सपोर्ट कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा मेरा डिज़ाइन। अब जो है हमें थोड़े से यहाँ पर भी बॉर्डर लेना है। बॉर्डर लेना हमें इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा हमारा काम। तो लाइन पर हमें हम्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है अगर हम बॉर्डर ले रहे हैं तो। फिर से हम लाइन लेंगे, और यहाँ पर भी हमने जैसे कि ऊपर का हमने बॉर्डर रखा था, तो यहाँ पर भी हमें कुछ बॉर्डर्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सोचा जो मेरी फेदर टेल रह गई है और जो काम हमारा बाकी रह गया है पहले उसे निपटा देते हैं। तो मैंने फेदर टेल की जो जगह है मैंने उसे फिल किया।
और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको कोई और डिज़ाइन चाहिए तो वो भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब जो है इसके एलिफेंट की जो कोने पर जगह इतनी बची हुई है, तो यहाँ पर आप चाहे कुछ और डिज़ाइन बना सकते हो, आप चाहे कुछ गेट वाला का स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप चाहो इसकी दोनों साइड में पिलर बना सकते हो। पर मैंने पिलर बना चुकी थी, मैं बहुत सारा काम कर चुकी थी, तो मेरा दिल नहीं था। अगर आप चाहो तो कर सकते, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी बड़ी बड़ी लीव्स रखनी है इसके दोनों साइड में, और ये थोड़ा हमारा जो है सजावट का काम करेगा। दोनों साइड हमारा थोड़ा, दोनों साइड में यही लीव्स आने वाले हैं। और यहाँ थोड़ी सी परेशानी ये हो रही थी, मेरी कीप जो है अंदर से थोड़ी सी ड्राई हो गई थी, चलनी मुश्किल हो रही थी, थोड़ी परेशान कर रही थी। फिर भी मैंने अपना काम कंप्लीट किया। और इसके नीचे भी मैंने एक बॉर्डर ले लिया था। बॉर्डर हमारा बहुत लाइटली होने वाला था, क्योंकि हम ऊपर काफ़ी सारा बोल्ड ले चुके थे, तो हमें बहुत लाइट रखना था। तो यहाँ पर मैंने कुछ वाइन्स रखी और एक पतला सा बॉर्डर बनाया, उस पर मैंने वाइन अच्छी तरह कहीं, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा जगह लेते हुए, ये नहीं कि मैं लाइट कर लेती, मैंने बहुत सारा वाइन लिया और वाइन घुमाते हुए, और उसके अंदर में जो है लीव्स, ओनली लीव्स, कोई फ्लावर नहीं, मैंने ओनली लीव्स बनाते हुए इस काम को कंप्लीट किया। लीव्स बनाने का तरीका ये होगा कि आपका हर वाइन पर आप 2 या 3 लीव्स को बनाना है। और जहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत लाइट दिखाई दे रहा था, वहाँ पर भी आप लीव्स को बना सकते हो। और हर लीव्स में मैंने फ्लावर नहीं रखा था, आप चाहो तो छोटे छोटे डॉट्स वाले फ्लावर बना सकते हो। और यहाँ पर बीच बीच में मैंने कुछ डॉट्स रखे और मैंने जो है लाइन को बोल्ड कर दिया है यहाँ से। ठीक है, अब मैं लाइन यहाँ पर करूँगी, और लाइन हमारा कम से कम 2 या 3 लाइन होगा। और फिर हम्स बनाएंगे, हम्स भी हम डबल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें करना है एंड, और एंड को करने के लिए हमें थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का। और यहाँ पर कुछ कर्व करते हुए मैंने जो है हमसे बड़े वाले हिस्से लिए, अब उसको भी हम डार्क करेंगे ऊपर की साइड से। ठीक है, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर उसे हम फिल कर देंगे। और हम चाहते थे यहाँ नीचे हम्स बना सकते थे, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने एंड करना था इस लाइन को। अब मैंने बोल्ड कर दिया है। तो कैसा लगा आपको मेरा डिज़ाइन, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो प्लीज़ मैं दोबारा कहती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको आराम से मिल जाए। और फिर हम जो है काम कंप्लीट नहीं होता है, हमें जो है करने के बाद भी देखना होता है कि हमारा जो है काम में क्या कमी रह गई है। उसके बाद में जो हमें कमी दिखाई देती है, हमें उसे कंप्लीट करना है। जैसे कहीं कहीं कुछ डॉट रह जाना, कुछ लीव्स का रह जाना, या कुछ जगह आपको ऐसी खाली महसूस हो रही है, तो आपको उसे फिल कर देना। या कुछ जगह हम ऐसे छोड़ देते हैं
कि हम उसे बाद में करेंगे, तो हमें जो है काम कंप्लीट नहीं होता है, हमें देखना पड़ता है अच्छी तरीके से। काम कंप्लीट होने के बाद में भी हमें चेक करना होता है, तो चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद में हमारा काम कंप्लीट। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच जो आपने हमारा टाइम निकाल कर हमारी वीडियो